हेलो एवरीवन। तो आप सबका स्वागत है आपके प्यारे से चैनल एंट्रेंस वाला पर। और आज हम करने वाले हैं, हमारे 52 तक क्वेश्चन हो गए थे और आज हम करने वाले हैं 53 से कंटिन्यू करने वाले हैं। और एएमयू के 6 क्लास का पेपर हो चुका है और 6 क्लास का पेपर देख के ऐसा लगता है कि 9th क्लास का जो पेपर है वो भी हार्ड आएगा, क्योंकि 6 क्लास के पेपर में 4 से 5 क्वेश्चन जो है वो 9th क्लास के दे दिए गए हैं। जैसे कि आपके में पूछा जाता है कि हाउ मेनी स्क्वायर बिटवीन 30 एंड 31, इनके बीच में कितने स्क्वायर आएंगे नंबर। तो उसके अंदर भी बहुत सारे क्वेश्चन हमें 6 के अंदर देखने को मिले हैं। ऐसे तुम्हें 9th के अंदर 11th के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और जो पेपर है वो थोड़ा सा हार्ड आएगा इस साल, क्योंकि तुम्हें जो टाइम है बहुत ज्यादा मिल चुका है इसलिए। तो चलिए तो फिर शुरू करते हैं बिना किसी देरी के और देखते हैं आगे क्वेश्चनों को। अब देखी जाएगी जैसा भी पेपर आएगा, बस अपने ऊपर क्या रखो, कॉन्फिडेंस रखो और पेपर को सॉल्व करने की कोशिश करो। कुछ ना कुछ ऐसे पैटर्न बनाने की कोशिश करो कि जिससे कि सॉल्व हो जाए। जैसे कि कोई क्वेश्चन है तो उसमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ ना कुछ तो करके देखो, डायरेक्ट तुक्का मत मारो। कुछ ना कुछ करके देखो और आंसर निकालने की बढ़ाने की कोशिश करना। अगर कोई पेपर हार्ड आ जाता है तो अगर हार्ड आएगा तो जो पेपर है, जो उसकी कट ऑफ है वो क्या जाएगी, कम जाएगी और सिलेक्शन होने के चांस ज्यादा हो जाएंगे। तो आगे देखते हैं हम 53 क्वेश्चन। To gain 25% after allowing a discount of 10%. To gain 25% after allowing a discount of 10%. 25% अगर गेन करना है और 10% छूट देनी है तो द शॉपकीपर मस्ट मार्क द प्राइस ऑफ द आर्टिकल विच कॉस्ट हिम 360। तो वो दुकान वाला कितने रुपए कॉस्ट उसकी मार्क्ड प्राइस रखे। अगर उसकी कॉस्ट प्राइस 360 है तो वो प्रॉफिट कितने का चाह रहे हैं, 25% का। तो 360 का क्या करिए, 25% निकाल लीजिए। 360 का 25% निकालिए और जोड़ दीजिए। 360 का 25% कितना आ जाएगा हमारा, 90 आ जाएगा। और 90 को किस में ऐड कर दीजिए, 360 में। तो 360 में 90 ऐड कर दिया हमने, तो ये कितना आ गया हमारा, 450 आ गया। विच कॉस्ट हिम 360, और वो कितनी कॉस्ट 360 पर है और वो 10% का डिस्काउंट देने पर कितना आना चाहिए आंसर, 450। कभी भी डिस्काउंट एसपी का नहीं निकाला जाता, डिस्काउंट किसका निकाला जाता है, मार्क्ड प्राइस का। तो मार्क्ड प्राइस का निकालेंगे हम। 500 का 10% निकाला, 500 का अगर 10% निकाल के और 500 में से माइनस कर दिया जाए तो जो हमारा आंसर है वो कितना आना चाहिए, 450 आना चाहिए। तो 500 में से 50 गए तो आंसर कितना आ गया, 450 आ गया। तो पहला ऑप्शन क्या होगा हमारा, सही होगा। आगे चलते हैं हम 54 क्वेश्चन की तरफ। द मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 60 एंड इट सोल्ड फॉर ₹76, देन द डिस्काउंट रेट। अगर 80 रुपए की कोई चीज है और 76 में बेची गई तो डिस्काउंट रेट कितने का आएगा। तो डिस्काउंट रेट का फॉर्मूला मार्क्ड प्राइस, मतलब मार्क्ड प्राइस माइनस सोल्ड प्राइस अपॉन मार्क्ड प्राइस इनटू 100। मतलब बड़ा वाला नंबर आता है हमेशा, बड़े में से छोटे को माइनस करो, नीचे बड़ा रखो। हमेशा जो पहले आएगा यहाँ पर वो वाला नंबर कहाँ जाता है, नीचे आ जाता है। कभी अभी अभी सीपी में अगर प्रॉफिट हो रहा होता है, यहाँ पर क्या डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा होता है, तो नीचे क्या आता है, सीपी आता है छोटा वाला। ये हो जाएगा हमारा 80 और 80 में से 70 का ये 4 इंटू 100। 0 से 0 कट गया, 4 2 जा 8 और 2 से ये कट गया, कितना आ गया हमारा 5%। कितने का आ गया हमारा, 5% का आ गया। आगे चलते हैं 55 की तरफ। लतिका बॉट अ टी पॉट फॉर 120 एंड सेट अ कप फॉर 400। लतिका ने 125 का टी पॉट खरीदा, 120 का टी पॉट और सेट ऑफ कप खरीदे। सेट ऑफ कप खरीदे 400 की, 400 की क्या खरीदने, सेट्स खरीदने कप की। सी सोल्ड टी पॉट एट अ प्रॉफिट ऑफ 5%। इसको 5% पे बेचा गया। तो 120 का 5% निकाल लो, 120 का 5% और माइनस कर दो, तो कितना आ जाएगा, 0 से 0 कट गया और 12 पंजे 60 और ये आ जाएगा 60/10। तो ये कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और 6 इसमें ऐड कर देंगे तो उसने बेचा कितने का होगा, 126 का बेचा होगा। और वो कप में कितने का लॉस था, 5% का। तो 5% का लॉस था तो 400 का 5% निकालेंगे, 400 का 5% और 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 4 5 जा 20। ये कितना आ गया हमारा, 20 आ गया। तो 20 रुपए का लॉस था। तो 400 का 20% का लॉस कर देंगे, ये हो जाएगा 380 का। द अमाउंट रिसीव्ड बाय हर, तो अमाउंट कितना आया होगा, तो 380 प्लस 126 कितने हो गए, 6 2 10 1 4 और ये 506। कितने रुपए आए उसके पास, 506 रुपए आए। और ऐसे ही क्वेश्चन में कभी पूछ लेता है कितना प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस हुआ। आगे चलते हैं हम 56 की तरफ।
A jacket was sold for 1120 after running a discount of 20%. एक जैकेट है 1120 की दी गई है 20% का डिस्काउंट देने पर। द मार्क्ड प्राइस है, मार्क्ड प्राइस क्या होगा? तो एक पहला ऑप्शन उठाओ 1440, 1440 का 20% निकालो, 20% निकालने के बाद घटा दो 1440 में से, जीरो से जीरो कट गया, ये आ जाएगा हमारा, एक और जीरो से एक जीरो कट गया, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा ये आ गया। तो अब 1440 में से इसको घटा दो और आंसर कितना आ जाना चाहिए? 1120। ये आ गया हमारा 10, 10 में से 8 के 2 बचेंगे, यहाँ 2 बच रहे हैं तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। ऐसे अगले वाले का क्या निकालो? 20% निकालो और घटा दो, इसका भी 20% निकालो, घटा दो और मुझे कमेंट के अंदर बताना कौन सा आंसर आ रहा है। 57 राधिका bought a car for 2,50,000. Next year it price decreases by 10%. Further next year it decreases by 12%. In 2 year overall decreases percent in the price of the car. अब इस 2.5 लाख को भूल जाओ, 2.5 लाख को भूल जाओ। अगर मान लेता हूँ मैं, अगर वो 100 कार कितने की थी? 100 की थी, क्योंकि ये परसेंटेज पूछी है, ये नहीं पूछा कितने रुपए आएंगे। परसेंटेज 100 रुपए की थी और उसमें प्राइस में डिक्रीज हुआ 10% का। 10% का अगर इसमें डिक्रीज हो गया, 10% का डिक्रीज हो गया तो कितने रुपए का डिक्रीज हो गया? 10 रुपए का। तो 100 में से 10 गए, कितना आ गया हमारा? 90 आ गया। फिर हमारा 12% का हुआ, तो 90 का 12% निकालो और घटा दो, 90 का 12% लगा लो और घटा दो, जीरो से जीरो कट गया, 12 नंबर 108, ये 10, तो ये आ गया हमारा 10.8। 10.8 किस में से घटा दो? 90 में से। 90 में से 10.8 जाएंगे तो कितना आ जाएगा? 2, और इधर हो जाएगा 9 और 8, 89.2 नहीं 79, 79.2, 79.2 आ गया ये। और हमने रुपए कितने माने थे? 100, 100 से कितना हो गया? 79.2, 79.2, तो ये हो जाएगा 30.8, 20.8, कितना आ जाएगा? 20.8, क्योंकि 100 में से 79.2 को घटा दो और पता पड़ जाएगी। तो 57 का क्या होगा? सी वाला। If the principal rupees 1 lakh rate of 10% compounded half yearly, then the amount after 6 months. अगर प्रिंसिपल हमारा 1 लाख है, प्रिंसिपल हमारा कितना है? 1 लाख है, रेट हमारा 10% है और टाइम हमारा 6 मंथ के लिए है और 6 महीने के है, तो 6 महीने को बदल देंगे, ये आ जाएगा 1/2 और 1/2 मतलब आधी साल। और जब भी हाफ ईयरली का केस होता है तो हाफ ईयरली के केस में टाइम क्या हो जाता है? डबल, 2 से 2 कट गया, ये आ गया हमारा 1। रेट कितना है? 10, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 5, तो ये आ जाएगा 5%। तो ये P ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n। तो P की वैल्यू क्या हो गई? 1 लाख। P की वैल्यू क्या हो गई? 1 लाख। 1 प्लस R की वैल्यू क्या हो गई? R की वैल्यू 5 अपॉन 100 की पावर n मतलब 1। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना और कमेंट के अंदर बताना इसका आंसर क्या आएगा। ये बहुत सरल है। आगे रीजन ऑफ 500 men had provision for 21 days। 500 men है, 500 men है, डेज कितने हैं हमारे? डेज कितने हैं? 27। 500 men के लिए डेज है 20। आफ्टर 3 डेज, 3 दिन बाद, 3 दिन बाद तो 3 दिन इसमें से घटा दो, 3 दिन क्या कर दो? इसमें से घटा दो, क्योंकि 3 दिन बाद उन्होंने खाना भी तो खा लिया होगा। रेनफोर्समेंट ऑफ 300 men अराइव्ड, 300 और आ गए तो 800 के कितने हो गए? 500 के कितने हो गए? 800। फॉर हाउ मेनी मोर डेज विल द रिमेनिंग फूड लास्ट, तो अब वो कितना चलेगा? तो ये मान लिया हमने x। अगर आदमी बढ़े तो दिन क्या हो जाएंगे? कम। अगर आदमी बढ़े तो दिन क्या हो जाएंगे? कम। और ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट का केस, तो डायरेक्ट कर देंगे 500 × 24 इज इक्वल टू 800 × x। 800 गया नीचे, 500 × 24 अपॉन 800 और 0 से 2 0 कट गए, ये आ गया हमारा 24 × 5 अपॉन 8। ये आ जाएगा 8 3 जा 24, 3 5 जा 15। तो कितने दिन चलेगा वो खाना? अब 15 दिन ही चलेगा। तो 59 का क्या आएगा? ए वाला। आगे चलते हैं हम 60 की तरफ। 500 सोल्जर इन अ फोर्ट दैट इनफ फॉर 30 डेज। 500 सोल्जर है और वो कितने दिन के लिए खाना? 30 दिन के लिए। 6 दिन बाद, तो 6 दिन घटा दो 30 में से, कितना आ गया? 24। घटा दिया जाता है ये दिन जो है, ये ध्यान रखना। ये वाला क्वेश्चन आ सकता है, ये वाला क्या है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और हार्ड की तो उसमें ये आता है, हार्ड की कैटेगरी में ये आता है। तो फूड जो है वो कितने दिन चल रहा है? 32 दिन और चल रहा है, 32 दिन और चल रहा है। तो हाउ मेनी सोल्जर वर लेफ्ट द ग्रुप, तो कितने आदमी उसे छोड़कर चले गए, ये बताना है। अब वो खाना 32 दिन चलता है तो 10 दिन खाने वाले आदमी बचेंगे, हमें ये बताना छोड़ के कितने गए। तो ये हमारा ये भी केस किसका है? इनवर्स का। इनवर्स का है तो 500 × 24 इज इक्वल टू x × 32।
32 जाएगा नीचे जो 500 इंटू 24 132 इज इक्वल टू एक्स। 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 4 से ये काटा, ये कितना हो जाएगा हमारा 4 1 जा 4 10 4 2 जा 10 और ये 5 125 इंटू 3 125 इंटू 3 करेंगे तो ये आ जाएगा 375। मतलब इतने जने वहां पे खाने वाले हैं, इतने जने खाने वाले हैं। तो 500 में से हमारे कितने जने चले गए, 375 को क्या कर देंगे माइनस, तो ये बचेगा 2 5 2 1 125 आदमी। तो 125 क्या है वहां पर खाने वाले हैं। इसमें पूछा खाने जाने वाले कितने थे, खाने वाले निकाल लिए, जाने वाले घटा देंगे, पता पड़ जाएगी। आगे चलते हैं हम 62 की तरफ, 61 की तरफ। अर्पिता प्रेजेंट एज इज थ्राइस ऑफ शिल्पा। अर्पिता की जो एज है वो 3 गुना है किसके, शिल्पा के। अर्पिता की जो एज है, अर्पिता इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ शिल्पा। इफ शिल्पा एज 3 ईयर्स अगो वॉज एक्स, अगर शिल्पा की एज 3 साल पहले एक्स थी, अगर शिल्पा की एज 3 साल पहले एक्स थी तो 3 साल बाद कितनी होगी, अब कितनी होगी, तो एक्स प्लस 3 हो जाएगी। तो अर्पिता की प्रेजेंट एज क्या होगी, तो शिल्पा की एज निकल जाएगी एक्स प्लस 3, तो अर्पिता की हो जाएगी 3 ब्रैकेट एक्स प्लस 3। तो ऑप्शन कौन सा आएगा, डी वाला सही होगा। आगे चलते हैं हम 62 की तरफ। इफ 100 स्टूडेंट टुक 20 days to clean a garden, how many days to 25 more स्टूडेंट आर एड। अगर 100 आदमी 100 स्टूडेंट 20 दिन लगाते हैं तो 25 और जोड़ दिए जाए तो 125 में कितने दिन लगेंगे, तो कम टाइम लगेगा। ये किसका केस है, हमारा इनवर्स का, और इनवर्स का केस है तो क्या कर दो सीधे सीधे मल्टीप्लाई, ये हो गया 125 इंटू एक्स और 125 नीचे जाएगा तो 100 इंटू 20 अपॉन 125 इज इक्वल टू एक्स। ये कट जाएगा 25 5 जा 125 25 4 जा 100 और 4 ये हो जाएगा 80 अपॉन 5 और ये हो जाएगा 5 बन जाएगा 5 5 6 जा 30। तो कितने दिन में हो जाएगा साहब, 16 डेज में हो जाएगा। आगे चलते हैं हम 63 की तरफ। 11 लेबर कैन टेक 27/4 लॉन्ग ट्रैश इन वन डे। 11 आदमी 27/4 में एक गड्ढा खोदते हैं तो हाउ लॉन्ग लेबर शुड बी एम्प्लॉयड फॉर डिगिंग 47 मीटर। 47 मीटर के लिए कितने आदमी लगेंगे, हमें ये बताना है। अगर 11 आदमी एक दिन में इतना खोद पा रहे हैं तो हमें आदमी क्या लगेंगे, ज्यादा लगेंगे, जब भी 47 मीटर हो पाएगा। तो 11 तो ये कौन सा केस हो गया हमारा, डायरेक्ट का, और डायरेक्ट में क्या कर देते हैं हम, क्रॉस मल्टीप्लाई। यहाँ क्या मान लेते हैं एक्स, यहाँ क्या मान लेते हैं एक्स और इसका क्रॉस, इससे इसका, तो ये हो जाएगा हमारा 27/4 इंटू एक्स। 4 जाएगा ऊपर, 27 जाएगा नीचे, तो 11 इंटू 47 अपॉन 4 ऊपर 27 नीचे, तो ये आ जाएगा। तो इसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू क्या निकालेंगे, सॉल्व करेंगे इस पूरे को, और पूरे को सॉल्व करने पर हमारा आंसर आता है 77 पॉइंट कुछ, 77 पॉइंट कुछ या 76 पॉइंट कुछ। अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो ऐसे कुछ आता है पॉइंटों में, और जब भी पॉइंटों में आए तो एक आदमी को पॉइंटों में तो तुम ले नहीं सकते, तो एक आदमी क्या करना पड़ेगा, तुम्हें बढ़ाना पड़ेगा हमेशा। तो 77.1 आई 2 आई 3 आई 4 आई, तो वो क्या हो जाएगा, अप्रोक्स वैल्यू 78 हो जाएगी। तो इसका आंसर जहां तक है या तो सी आएगा या डी आएगा, देखना ये सॉल्व करके पता पड़ जाएगी जल्दी से। आगे चलते हैं 64 की तरफ। फाइंड द रिमाइंडर ऑफ एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। इसका क्या बताना है, हमें रिमाइंडर बताना है, और इसका रिमाइंडर बताना है। तो 5 प्लस 2x को क्या किसके बराबर मान लो, 0 के, तो 2x बराबर हो जाता है -5, तो x की वैल्यू हो जाती है -5/2, और x की वैल्यू 5 - 5/2 इसमें पुट कर दो, x की जगह वैल्यू क्या कर दो तुम पुट कर दो, और तुम्हें डायरेक्ट आंसर पता पड़ जाएगी। तो मुझे इसका कमेंट के अंदर आंसर बताना कि कितना आ रहा है x की वैल्यू पुट करने पर। अगर तुमसे कभी भी रिमाइंडर पूछे तो इस वाले नंबर को 0 के बराबर रखो, x की वैल्यू निकालो और इसमें पुट कर दो। आगे चलते हैं हम 65 की तरफ। ये इतना लंबा रूट दे रखा है, 225 इसका होता है हमारा 15 का, 15 169 में जोड़ेंगे 169 किसका होता है 13 का, 13 इसमें जोड़ेंगे 121 होता है 11 का, 11 इसमें जोड़ेंगे 36 होता है 6 का, 16, तो ये आ जाएगा हमारा 4। तो 65 का क्या आ जाएगा, ए वाला। बस कुछ नहीं, रूट सॉल्व करना है, जोड़ना है, रूट सॉल्व करना है, जोड़ना है, रूट सॉल्व करना है, जोड़ते चले जाना है। आगे चलते हैं हम 66 की तरफ। इफ x प्लस वाई, अगर x प्लस वाई हमारा 12 है और एक्स वाई हमारा 27 है, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब क्या होगा, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की आइडेंटिटी। इसे अगर याद ना हो तो ऐसे पहचान सकते हो, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब निकाल दो, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई, प्लस का 3x प्लस वाई इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई का होल क्यूब, x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई।
यहाँ से हमारी आइडेंटिटी बन गई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की। अब हमें पता है एक्स प्लस वाई कितना है हमारा 12 है, तो ये 12 का क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स वाई की वैल्यू हमारी कितनी है 27, और एक्स वाई की जगह कितना आ जाएगा 12 है, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब मुझे कमेंट के अंदर बताना ये क्या आएगा। बस आइडेंटिटी सॉल्व करनी है, 3 का मल्टीप्लाई 27 इंटू 12 और फिर 12 का क्यूब करना है, दोनों को माइनस कर देना है। आगे चलते हैं हम 67 की तरफ। a इज इक्वल टू √2 + 1, b इज इक्वल टू √2 - 1। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है और आपकी समझ में कुछ नहीं आ रहा है, किसी भी आइडेंटिटी नहीं आ रही है, तो आप क्या करिए, बस पुट द वैल्यू गेट द आंसर। सीधी सीधी बात, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। a की जगह वैल्यू लगा दो √2 + 1 का होल स्क्वायर, b की जगह लगा दो a और b। a की जगह लगाया √2 + 1, b की जगह लगाया प्लस मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, यहाँ आ जाएगा ब्रैकेट, यहाँ भी ब्रैकेट, यहाँ आ जाएगा ब्रैकेट, ये हो जाएगा √2 - 1। बी स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ से b प्लस √2 - 1 का होल स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा, सेम सेम आ जाएगा। बस यहाँ पर √2 + 1 का होल स्क्वायर माइनस √2 + 1 और √2 - 1, और ये आ गया हमारा √2 + 1 का होल स्क्वायर। ये हमने क्या करा, ए की जगह ए की वैल्यू लगा ली, बी की जगह बी की वैल्यू लगा ली। अब ये a + b का होल स्क्वायर लेगा, तो a + b का होल स्क्वायर a स्क्वायर, मतलब √2 का स्क्वायर करेंगे 2 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आ जाएगा, और 2ab 2 का मल्टीप्लाई √2 से कर देंगे तो क्या आ जाएगा 2√2। ये वाला क्या बन गया हमारा a + b a - b, तो a + b a - b, a स्क्वायर √2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2√2। ये हमने खोल दिया a - b का होल स्क्वायर। सेम नीचे खोलेंगे तो ये आ जाएगा हमारा वही √2 + 1 + 2√2 a + b का होल स्क्वायर माइनस, ये भी सेम आ जाएगा हमारा √2 का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, और पूरे पे क्या लग जाएगा ब्रैकेट, क्योंकि बाहर क्या माइनस का साइन दे रखा है, और प्लस ये आ जाएगा हमारा √2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2√2। अच्छा यहाँ क्या था, माइनस था, ये यहाँ क्या था माइनस, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा हमारा एक माइनस आ जाएगा। अगर इसे हम आगे सॉल्व करें, यहाँ पर ऊपर की तरफ मैं कर देता हूँ आगे सॉल्व। अगर हम इसे यहाँ पर सॉल्व करें ऊपर की तरफ, अब आप ध्यान से देखो, तो 2 + 3 हो गए, तो ये हो गया, मैंने लिख लिया 3 + 2√2, और √2 का स्क्वायर 2 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, और √2 का स्क्वायर 2 हो गया, और 1 का स्क्वायर 1 हो गया, और ये माइनस का 2√2 अपॉन नीचे 2 + 1 3√2, और ये बाहर माइनस का साइन है और √2 से मल्टीप्लाई होगा तो √2 का स्क्वायर 2, और माइनस का साइन है तो ये कहाँ जाएगा बाहर -2, और ये माइनस माइनस प्लस, और 1 का स्क्वायर 1, √2 का 2, 1 का 1, 1 का स्क्वायर 1 माइनस का 2√2। तो ये 2√2 से ये वाला 2√2 गया, और ऊपर वाले √2 ये भी गए, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का, नीचे भी एक प्लस का एक माइनस का। तो ये हो गया 3 और 2 5, 5 में से एक गया 4, 4 और 2 6, 6 और 1 7, तो ऊपर क्या आ गया 7, ऊपर क्या आ गया 7, तो एक ही ऑप्शन है 7/5, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 67 का डी वाला। ऐसे थोड़े से लेंथी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। आगे चलते हैं 68 की तरफ। 2x का क्यूब -5x² प्लस mx प्लस n, और x स्क्वायर हमें दे रखा है -2। अब यहाँ से क्या करिए, x की वैल्यू निकालिए, तो x² - 4 = 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से x² = 4, तो x की वैल्यू आ जाएगी √4, बाहर आ जाएगा प्लस माइनस। जब भी रूट सॉल्व करते हैं तो दो वैल्यू आती है, एक प्लस के 2 और एक माइनस के 2। अब क्या करिए, इसमें से उठा के रख लीजिए, m की जगह 2 रख लीजिए, n की जगह 3, और इसमें से एक x की वैल्यू लगाइए 2 वाली। अगर मैं पहले वाले ऑप्शन में 2x³ - 5x² प्लस m की जगह क्या लगा लेता हूँ 2, तो ये हो जाएगा 2x + 3। अब x की जगह 2 वैल्यू लगा के देखिए, 2 का क्यूब करेंगे कितना आ जाएगा 8, 8 × 2 = 16, 2 का स्क्वायर 4, 4 × 5 = 20,
2 2 जा 4 प्लस 3, तो ये 16 4 20 20 में से 20 का 0, पर आंसर क्या आ रहा है इसका 3, और आंसर क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। तो बस ऐसे इसे रख के देखेंगे, सॉल्व देखते हैं किससे हो जाएगा। तो सबको लगा लगा के देखो और पता पड़ जाएगी कौन सा आंसर आएगा। जहां तक इसका बी या सी में से कोई सा आता है। 8 men can do a piece of work 10 days। अगर 8 आदमी 10 दिन में काम करते हैं तो how long 10 men take to complete the same work। तो 10 आदमी कितने दिन लेंगे, तो उस काम को 10 आदमी क्या करेंगे, जल्दी कर देंगे, और जल्दी कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा इनवर्स का केस। तो ये हो जाएगा 8 इंटू 10, इनवर्स के केस में हम क्या कर देते हैं सीधे सीधे मल्टीप्लाई, तो 8 इंटू 10 इज इक्वल टू 10 इंटू एक्स, 10 चले जाएगा नीचे तो 8 इंटू 10 अपॉन 10, तो आंसर 8 men can do a piece of work in 10 days। How long will 10 men take to complete the same work। तो ये 10 से 10 कट गया, हमारा आंसर कितना आ जाएगा 8 वाला। तो 69 का कौन सा होगा, बी वाला सही होगा। आगे चलते हैं हम 70 की तरफ। इफ अ पॉलीहेड्रॉन इज 6 वर्टेक्स 20 12 एजेस, बी हमें कितना दे रखा है 6, एज हमें कितना दे रखा है 12, फॉर्मूला होता है वेरी इजी फॉर्मूला इक्वल टू 2, वेरी इजी फॉर्मूला इक्वल टू 2। वेरी बी की जगह आ जाएगा 6 माइनस इजी, इजी की जगह 12 प्लस एफ इज इक्वल टू 2, और 12 6 में से 12 गए माइनस के 2 प्लस एफ इज इक्वल टू 2, माइनस के 2 उधर जाके प्लस के 2, तो 2 प्लस 2 कितना आ जाएगा हमारा 4 फेस, अरे ये 12 में से 6 गए तो यहाँ कितने बचेंगे 6 बचेंगे, माइनस के 6 उधर जाके प्लस के 6, ये हो जाएगा हमारा आंसर 8। 8 क्या हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा। तो 70 का कौन सा होगा, बी वाला सही होगा। 71 ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। ए और बी मिलके जब भी काम वाला सवाल है अपॉन में कर लो, एक एक दिन का निकाल लो, दोनों मिलके 1/12 दिन में काम करते हैं। तो बी अलोन द सेम वर्क इन 20 डेज, बी कितने दिन में कर देता है 20 दिन में, बी की जगह रख दिया 20 इज इक्वल टू 1/12, तो ये हो जाएगा 1/a इज इक्वल टू 1/12 माइनस 1/20। तो ऑप्शन ये नीचे कितना आ जाएगा एलसीएम, ये आ जाएगा 240, मल्टीप्लाई कर दिया सीधे सीधे 20 इधर 12 इधर, ये हो गया हमारा 8/240, ये काटेंगे हम, ये आ जाएगा 1/30। हमारा ऑप्शन कौन सा होगा 30, ऑप्शन कौन सा होगा हमारा 30 वाला सही होगा, क्योंकि ए और बी दोनों मिलके 12 दिन में काम करते हैं। जब भी काम वाला क्वेश्चन आए तो उसे 1/में है कर लेना, क्योंकि वर्क जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के। वेरी इजी फॉर्मूला, वेरी इजी फॉर्मूला, ट्रिक याद रखना, वेरी इजी फॉर्मूला +2 इज इक्वल टू ये, तो माइनस का ई उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो एफ बी प्लस एफ इज इक्वल टू बी प्लस एफ, बी प्लस एफ, बी प्लस एफ, बी प्लस एफ नहीं दे रखा, चलो माइनस का ई प्लस का बी प्लस का बी प्लस का एफ, ऑप्शन कौन सा हो गया बी वाला सही हो गया। आगे चलते हैं ना फैक्टर ऑफ, इसके फैक्टर बताने हैं। इसमें क्या करिए जल्दी जल्दी फैक्टर बताने के लिए ए का ए से करिए ए स्क्वायर, माइनस बी का प्लस बी से करेंगे, माइनस बी का प्लस बी से करेंगे तो माइनस का बी स्क्वायर आएगा, और यहाँ किसका आ रहा है प्लस का बी स्क्वायर, तो ये क्या हो गया गलत। यहाँ के साइन देखिए बस, ए का ए से करा ए स्क्वायर, माइनस बी का माइनस बी से करा बी स्क्वायर, प्लस के सी का प्लस के सी से करा प्लस का सी स्क्वायर, पर आना किसका चाहिए माइनस का सी स्क्वायर, तो ये भी गलत हो गया। ए का ए से करा ए स्क्वायर, ए का बी से करा नहीं, ए का ए से करा ए स्क्वायर, माइनस बी का माइनस बी से करा तो प्लस का बी स्क्वायर, माइनस सी का प्लस सी से करा तो माइनस का सी स्क्वायर, तो ऑप्शन कौन सा हो गया सी वाला सही हो गया। आगे चलते हैं हम 74 की तरफ। अगर x + 2 इसका क्या है एग्जैक्टली डिविजिबल है, ऐसा क्वेश्चन आए तो x + 2 को किसके बराबर रख दो 0 के, x की वैल्यू निकाल लो 2, x की वैल्यू क्या आ गई 2, और इसमें क्या कर दो पुट कर दो x³ की तरफ, x³ + 6x² + 4x + k = 0। x की जगह 2 पुट करा, 2 का क्यूब प्लस 6 2 का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में 4 × 2 + k = 0। तो ये हो जाएगा 2 का क्यूब कितना हो जाएगा हमारा 8, ये 2 2 जा 4 4 6 जा 24 प्लस 4 2 जा 8 प्लस k = 0। तो ये आ गया 8 और 8 16, ये सब ये आएगा माइनस का 2, ये कितना आएगा हमारा माइनस का 2, तो ये हो जाएगा माइनस का 8 और ये हो जाएगा माइनस का 8, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 8 माइनस का 16 24 माइनस 16 प्लस k = 0। 20 24 में से 16 गए तो 8 बचे, और 8 हमारा किसका आएगा माइनस का, और एक ही ऑप्शन दे रखा है तो 74 का क्या होगा सी वाला। बस ऐसा क्वेश्चन है, x की वैल्यू लगा लो पुट करो और निकाल लो k की वैल्यू। आगे चलते हैं हम 75 की तरफ, x² - 1 2a - a², इससे करते हैं।
एक्स का एक्स से करा एक्स स्क्वायर, माइनस ए का माइनस ए से करा माइनस ए का माइनस ए से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, प्लस का ए स्क्वायर आ रहा है इधर से, पर आना किसका चाहिए माइनस का, तो ये क्या हो गया गलत। एक्स का एक्स से करा एक्स स्क्वायर, प्लस के ए का माइनस के ए से करा माइनस का ए स्क्वायर, माइनस का वन का प्लस के वन से करा माइनस का वन, तो ये वाला क्या हो गया सही हो गया। अगला देख लेते हैं, क्या पता अगला भी हो। एक्स का एक्स से करा एक्स स्क्वायर, एक्स का प्लस के ए का माइनस के ए से करा तो माइनस का ए स्क्वायर, प्लस का वन का माइनस वन से करा तो माइनस का वन, 2a आ रहा है यहाँ पर। 2a चेक करते हैं हम, एक्स का एक्स से, एक्स का ए से, एक्स का वन से, ए का एक्स से, ए का ए से, ए का ए से करेंगे ये बनेगा माइनस का ए का मल्टीप्लाई हमने वन से करा, ए का मल्टीप्लाई वन से करा तो माइनस का ए, और जब वन का इससे होगा तो ये भी माइनस का ए आएगा, तो ये आ जाएगा हमारा माइनस का 2a। ऊपर वाले केस में ये ऊपर वाला क्या दे रखा है एक्स प्लस ए माइनस वन और एक्स माइनस ए प्लस वन। अगर हम इसमें ए का मल्टीप्लाई वन से करेंगे तो ये आएगा ए, और वन का माइनस वन का मल्टीप्लाई माइनस ए से करेंगे तो ये आएगा माइनस का प्लस का ए, और ए 2a आ जाएगा। पर डी सी वाले ऑप्शन से क्या आ रहा है माइनस का 2a आ रहा है, तो बी वाला क्या होगा गलत, 75 क्या होगा सी वाला सही। आगे चलते हैं हम 76 की तरफ। प्रिज्म इज अ पॉलीहेड्रॉन, पॉलीहेड्रॉन की स्पेलिंग गलत हुई है, हुज लेटरल फेसेस आर, लेटरल फेसेस उसके क्या होंगे पॉलीहेड्रॉन के, तो पॉलीहेड्रॉन के लेटरल फेसेस होते हैं हमारे पैरेललोग्राम, और हमारे उसके ट्राइंगल का पिरामिड का होता है ट्राइंगल, पिरामिड का होता है ट्राइंगल, और प्रिज्म का होता है पैरेललोग्राम, याद रखने वाली चीज है। आगे चलते हैं, द वैल्यू ऑफ 16x स्क्वायर माइनस 24xy प्लस 9y स्क्वायर। अगर आपको कोई भी आइडेंटिटी नहीं बनानी आती, वैसे तो ये आइडेंटिटी है किसी की, अगर आप पे नहीं आती तो 1/4 लगा दीजिए वैल्यू, 16 इंटू 1/4 का होल स्क्वायर माइनस 24 इंटू 1/4 इंटू बाय किसकी है 1/3 प्लस 9 इंटू 1/3 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 16 इंटू 1/4 मतलब 1/16 माइनस 24, काट लेते हैं यहाँ पर, तो 4 6 24 और 3 2 6, 4 6 24 और 3 2 6, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 2, और ये हो जाएगा प्लस 9 इंटू 1/9, 9 से 9 कट गया, ये आ गया 1 प्लस 2, और ये 16 से 16 कट गया, ये आ गया 1, तो ये 1 और 1 क्या हो गया 2, तो 2 में से 2 गया कितना आ गया हमारा 0, तो आंसर कौन सा आएगा इसका डी वाला सही होगा। आगे चलते हैं हम 78 की तरफ। फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसकी क्या बतानी है हमें वैल्यू बतानी है 5a स्क्वायर इंटू 10ab का स्क्वायर इंटू माइनस का 2.1 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं ए की, अगर ए की वैल्यू 1 है, अगर ए की वैल्यू 1 है तो कोई पुट करने की जरूरत नहीं है, तो ए वाले नंबरों को हटा दो यहाँ से, ए को क्या कर दिया हमने हटा दिया, क्योंकि 1 का कुछ भी करोगे 1 का मल्टीप्लाई करोगे कोई मतलब नहीं आएगा, अगर प्लस होता तो हम कुछ करके देखते, तो 5 इंटू ये आ गया 10 इंटू बी की वैल्यू लगी हमारी 1/2 का होल स्क्वायर मतलब 1/2 इंटू 1/2 इंटू माइनस का 2.1 इंटू 1/2 इंटू 1/2 1/2 इंटू 1/2। अब क्या होगा, अब ये कट जाएगा 2 5 या 10, ये कट गया हमारा, और 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 कुछ नहीं है हमारे पास, यहाँ से पॉइंट हटाए, ये आ गया हमारा नीचे 10, और ये 5 2 या 10 ये कट गया, मतलब 10 से 10 पूरा कट गया, ये आ गया हमारा 5 और 21, 5 बन जा 5 5 2 जा 10, ये आ गया माइनस का 105, ये आ गया माइनस का 105, और ये माइनस का साइन यहाँ भी दे रखा है, तो ये हो गया हमारा माइनस माइनस प्लस, तो माइनस, तो ये हो गया हमारा 105, और नीचे आ जाएगा 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16, तो 105/16 105/16, इसका ऑप्शन कौन सा आएगा सी वाला सही आएगा, क्योंकि ऊपर ही 105 आ रहा है, नीचे 32 नहीं आ रहा है, यहाँ पर क्या है कहीं पर गलती दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, ही पिछले साल का क्वेश्चन है। आगे चलते हैं 79 की तरफ। द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 28 स्क्वायर सेंटीमीटर, वन ऑफ द पैरेलल साइड इज 8 इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड इज 4 देन द अदर पैरेलल साइड। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब a प्लस बी इंटू एच। एरिया हमारा हो गया 28 इज इक्वल टू 1/2, और a की जगह क्या आ जाएगा हमारा 8 आ जाएगा, b हमें निकालना है, और दोनों के बीच की डिस्टेंस है हमारी 4। इसे सॉल्व करना और कमेंट के अंदर बताना, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन आ गया। ऐसे क्वेश्चन इस साल देखने को मिल सकता है, हैवी थोड़ा सा, वैसे ये भी सिंपल है। हाउ मेनी पर्सन कैन बी अकोमोडेट इन अ हॉल ऑफ डायमेंशन 20 16 एंड 45, 20 16 और 4.5, ये पूरे हॉल का वॉल्यूम है, और एक पर्सन का वॉल्यूम दे रखा है 4,
मतलब बड़े का वॉल्यूम, अगर जब भी नंबर पूछा हो कितने परसेंट है तो ऊपर बड़ा वॉल्यूम नीचे छोटा वॉल्यूम, ऊपर बड़ा वॉल्यूम नीचे छोटा वॉल्यूम कर देंगे। 4 से 16 कट गया हमारा, 4 आ गया, और 24 जा 80 इंटू 4.5, पॉइंट हटाया, जीरो बढ़ाया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 8 5 जा 40 का 4 कैरी 4, 8 4 जा 32 और 4 36। तो कितने आदमी आ सकते हैं उसके? 336 आदमी आ सकते हैं, 360। 81 द हाइट ऑफ द टू राइट सर्कुलर सिलेंडर आर सेम। दो राइट सर्कुलर सिलेंडर की हाइट क्या दे रखी है? सेम दे रखी है। देयर वॉल्यूम आर 16 पाई मीटर क्यूब एंड 81 मीटर क्यूब। हमने मान लिया V1 का दे रखा है हमें 16 पाई, और V2 का दे रखा है हमारा 81 पाई। द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई, उनका रेशियो बताना है रेडियाई का। जब भी रेशियो का सवाल आए तो इसे भी रेशियो में लगा लो, V1/V2। वॉल्यूम क्या होता है सर्कुलर सिलेंडर का? पाई आर स्क्वायर एच अपॉन पाई आर स्क्वायर एच। पाई से पाई कट गया। हाइट क्या है? दोनों की हाइट भी सेम दे रखी है, एस से एच कट गया, स्क्वायर का उधर क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा बस। और B1 की जगह आ जाएगा 16 पाई, और B2 की जगह आ जाएगा 81 पाई। इधर आ जाएगा R1 का स्क्वायर अपॉन R2 का स्क्वायर। पाई से पाई कट गया, स्क्वायर का हो जाएगा इधर रूट, तो 4/9, 4/9, 4/9। तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? 81 का ए वाला। आगे चलते हैं हम 82 की तरफ। द डायमेंशन ऑफ रूम इज 18 8 एंड 6। द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द 4 वॉल ऑफ अ रूम एट द रेट ऑफ 15 पर मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम ये हमें एल बी एच तीनों दे रखी है। कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग बताना है। वाइट वॉशिंग कितनी दीवारों पे करोगे? 4। तो 4 दीवार का हो गया 2 ब्रैकेट एल प्लस बी इंटू एच, 2 ब्रैकेट एल प्लस बी इंटू एच। ये हमारा क्या हो गया? 4 दीवारों का। तो 2 ब्रैकेट एल की जगह आ गया 10 प्लस बी की जगह आ गया 8, और इंटू हाइट की जगह आ गया 6। ये हो गया 2 इंटू 18 इंटू 6। अब 15 मीटर स्क्वायर हो रहा है, तो 15 का भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इन सब का मल्टीप्लाई करके हमें आंसर पता पड़ जाएगी। आगे चलते हैं 83 की तरफ। टू आइडेंटिकल क्यूब, कितने आइडेंटिकल है? 2 आइडेंटिकल क्यूब है। ईच ऑफ टीएसए इज 54। हर एक का टीएसए कितना है? हर एक टीएसए ऑफ क्यूब कितना है हमारा? 54। और टीएसए ऑफ क्यूब क्या होता है? 6 स्क्वायर, तो ये हो गया 54, और ये हो गया ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9, क्योंकि 6 9 या 54। तो ए की वैल्यू आ गई हमारी 9, तो आंसर आ जाएगा हमारा 3। तो साइड हमारी आ गई 3। और जब भी दो आइडेंटिकल क्यूब एक साथ जुड़ रहे हों, एक दूसरे क्यूब में जुड़ रहे हों, तो किसी भी लेंथ को, एक क्यूबॉइड बनेगा तो उसकी 3 साइड आएंगी, एल आएगा, बी आएगा, एच आएगा, एल आएगा, बी आएगा, एच आएगा। तो इनमें से कोई सी भी एक साइड को डबल कर दो। जो साइड आई है 3 है, तो 3 का क्या कर दो? 6 कर दो। यहाँ पर 3 है, 3 रहने दो, हाइट है 3 है, 3 रहने दो। क्योंकि जब ऐसे जोड़ोगे तो लेंथ डबल हो जाएगी, पीछे को जोड़ोगे तो ब्रेथ डबल हो जाएगी, ऊपर जोड़ोगे तो हाइट डबल हो जाएगी। एक चीज डबल होगी, कोई सी भी कर सकते हो आप। अब आपको क्या निकालना है? टी ऐसे 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। तो ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट एल की जगह 6 इंटू ब्रेथ 3 प्लस 3 इंटू 3 प्लस एच हमारा हो जाएगा 3 इंटू 6। 2 ब्रैकेट 6 3 जा 18, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 18 18 36, 36 और 9 45 इंटू 90। कितना आ गया हमारा? 90 आंसर आ गया। तो उसका टीएसए कितना आएगा? 90 आएगा। 84 की तरफ चलते हैं। 160 मीटर क्यूब ऑफ वाटर इज यूज्ड फॉर इरिगेटेड a rectangular field whose area is 800 मीटर स्क्वायर। व्हाट विल बी द हाइट? हाइट कितनी आएगी? अगर उसका वॉल्यूम दे रखा है हमें मीटर क्यूब में, तो क्या दे रखा होगा? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का हो गया 160 मीटर क्यूब। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एल इंटू बी इंटू एच इज इक्वल टू 160 मीटर क्यूब। एल की जगह क्या आ जाएगा? एल और बी क्या होते हैं हमारे? एरिया। तो एरिया दे रखा है हमें 800 इंटू एच इज इक्वल टू 160। तो एच की वैल्यू क्या आ जाएगी? 160/8, 160/80, 800। 0 से 0 कट गया, ये आ गया 16/80, और 16 से 6 काटेंगे तो 16 5 या 80, तो ये आ गया 1/5, और 1/5 ये आ जाएगा 0.2 मीटर। तो 84 का कौन सा होगा? बी वाला सही होगा। 85 की तरफ चलते हैं। इफ द हाइट ऑफ अ सिलेंडर बिकम 1/4 ऑफ द ओरिजिनल हाइट। अगर हाइट ऑफ द सिलेंडर हमारी 1/4 हो रही है ओरिजिनल हाइट से, मतलब 4 गुना क्या है? कम कर दी गई है। एंड द रेडियस इज डबल, रेडियस डबल कर दी जाए तो क्या होगा? टीएसए के अंदर क्या होगा? तो टीएसए निकालते हैं हम। टीएसए कितना हो जाएगा? टीएसए कितना होता है हमारा सिलेंडर का? वो होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर। ये हमने मान लिया पहले वाला। अब नए का निकालते हैं, न्यू टीएसए निकालते हैं। न्यू टीएसए कितना आएगा? तो ये हो जाएगा 2 पाई आर कितना कर दिया हमारा? डबल, मतलब 2r, और h कितना कर दिया? 1/4, मतलब 1/4 h प्लस आर। जैसा कहे वैसा कर दो। ओरिजिनल से 1/4 कर दिया, 1/4 हमने कर दिया, उसने कहा डबल कर दिया, डबल कर दिया। ये हो जाएगा 2 2 2 या 4 पाई आर ब्रैकेट में 1/4 h प्लस आर।
ये मान लिया नीचे 1, नीचे मान लिया हमने 1, तो ये हो जाएगा हमारा 4 पाई आर का हम एच इससे कर देते हैं मल्टीप्लाई, पहला वाला पहले से 4 पाई आर का मल्टीप्लाई हमने कर दिया एच अपॉन 4 से, तो ये हो जाएगा 4 से 4 ये पाई आर एच, और हमने 4 पाई आर का इससे कर दिया तो ये बन गया 4 पाई आर स्क्वायर। इसमें से कॉमन क्या आ जाएगा हमारा, पाई आर कॉमन आ गया, पाई आर कॉमन आ गया, और पाई आर कॉमन आ गया, यहाँ बचेगा हमारा एच प्लस 4 आर, एच प्लस 4 आर, पर पहले का क्या आ रहा था 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर। तो अब क्या कह रहा है पहला ऑप्शन, टीएसए ऑफ द सिलेंडर भी डबल्ड, पहले का टीएसए क्या हो गया, डबल्ड हो गया। हम मान लेते हैं रेडियस जो है वो 1 है, रेडियस जो है वो 1 है और हाइट जो है वो 2 है। अगर मैं आर की जगह 1 लगा दूं, एच की जगह 2 लगा दूं, आर की जगह 1 लगा दिया, यहाँ पर 1 लगा दिया, तो ये हो गया आर की जगह 2 लगा दिया, तो ये हो जाएगा 2 + 1 3, और 3 का मल्टीप्लाई 2 पाई से करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई 2 पाई से करेंगे तो 6 पाई आ जाएगा। यहाँ पर भी ऐसी वैल्यू पुट करके देख लेते हैं, आर की वैल्यू 1 तो ये आ गई पाई, एच की वैल्यू 2 + 4, ये भी क्या आ गया 6 पाई, ये भी हमारा 6 पाई आ रहा है और वो भी हमारा 6 पाई आ रहा है। तो ऑप्शन कौन सा होगा, दोनों सेम आएंगे, सेम वाला ऑप्शन होगा, सेम 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 डबल्ड रिमेन अनचेंज, बी वाला ऑप्शन होगा, सी नहीं, सी वाले में तो हाफ हो रहा है, तो रिमेन अनचेंज वाला ऑप्शन आएगा। आगे चलते हैं 86 की तरफ, डायमेंशन ऑफ गोदाम। इसमें क्या बताया था, अगर नंबर पूछा जाए, यहाँ पर नंबर ऑफ बॉक्सेस पूछ लिया, नंबर बॉक्सेस पूछ लिया तो बड़ा वाला ऊपर, बड़ा वाला क्या आएगा ये, बड़ा वाला ऊपर छोटा वाला नीचे, बड़ा वाला ऊपर छोटा वाला नीचे, 1.25 × 1। अब इसे सॉल्व करोगे तो ये 2 से कट गया हमारा 20, यहाँ से पॉइंट हटाया ऊपर आ जाएगा 100, और ये 25 से कट गया 25, 25 पंजे 125, और 5 से ये कट गया हमारा 2, तो ये हो जाएगा 20, 40 × 100, 40 × 100 ये हो जाएगा 4000। तो ऑप्शन कौन सा आएगा, सी वाला। जब भी नंबर पूछा जाए बड़ा ऊपर छोटा नीचे, क्वेश्चन खत्म। द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज 64, वॉल्यूम अगर 64 है, वॉल्यूम अगर 64 है तो वॉल्यूम 64, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है ए क्यूब, तो ये ए की वैल्यू आ जाएगी 4। अगर ए की वैल्यू 4 आ गई तो सर्विस एरिया पूछा है 6a², 6 × 4 × 4, तो 6 4 जा 24 × 4, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 1 9, 96 आ जाएगा। आगे चलते हैं, हाउ मेनी स्मॉल क्यूब ईच ऑफ 20 सेंटीमीटर ईच कैन बी जस्ट अकोमोडेट, ये भी कोई सवाल, हाउ मेनी स्मॉल क्यूब पूछा है, हर एक की साइड कितनी है 20 सेंटीमीटर, और ये है 2 मीटर, 2 मीटर को किस में चेंज कर देंगे हम, 2 मीटर को किस में चेंज कर देंगे, सेंटीमीटर में, तो ये हो जाएगा 200 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 200 × 200 ऊपर इंटू 200, और नीचे आ जाएगा 20 × 20 × 20, ये कट गया हमारा 10 टाइम्स, ये भी कट गया 10 टाइम्स, और ये भी कट गया हमारा 10 टाइम्स, तो कितना आ गया हमारा 1000, 88 का आ जाएगा हमारा सी। द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ टू सिलेंडर इज 1/2, R1 अपॉन R2 कितना दे रखा है हमें 1/2, हाइट आर इन द रेशियो 2/3, H1 अपॉन H2 कितना दे रखा है 2/3। द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या आएगा V1 अपॉन V2 पाई R² H अपॉन पाई R² H, पाई से पाई कट गया, R1 अपॉन R2 कितना दे रखा है 1/2 का होल स्क्वायर कर दो, क्योंकि दोनों पर स्क्वायर है, इंटू 2 × 2/3, क्योंकि H1 अपॉन H2, तो ये आ जाएगा 1/4 × 2/3, 2 से ये कट गया 2, और ये आ जाएगा 1/6, मतलब 1:6, तो ऑप्शन कौन सा आएगा 89 का ए वाला। आगे चलते हैं हम, 90 कवर्ड वुडन बॉक्स हैज इनर मेजर इज 115, 75 एंड 35 एंड द थिकनेस ऑफ वुड इज 2.5 सेंटीमीटर। एक वुडन बॉक्स है और उसका अंदर का मेजर दे रखा है, मान लो ये मेरे पास बॉक्स है और बॉक्स का बस अंदर का मेजर दे रखा है, ये मोटाई नहीं बता रखी है तुम्हें, ये जो है ये वाली मोटाई नहीं बता रखी है, ये वाली क्या है मोटाई नहीं बता रखी है। अगर ये मोटाई नहीं बता रखी तो अंदर का बता रखा है, तो बाहर का क्या आएगा 2.5 का कर दो, सब में प्लस कर दो, 2.5 का कर दो, सब में प्लस कर दो, तो 115 में 2.5 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 117.5, 75 में करेंगे तो ये हो जाएगा 77.5, और 35 में करेंगे तो ये हो जाएगा 37.5, और इन सब का क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, वॉल्यूम आ जाएगा। तो इन सब का मल्टीप्लाई करके कमेंट के अंदर बताना। आगे चलते हैं हम 91 की तरफ, 2 क्यूब है वॉल्यूम इन द रेशियो 1:64, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ फेस ऑफ फर्स्ट क्यूब टू द डेट ऑफ द अदर। हमें बताना है एरिया ऑफ फेस का बताना है,
फेस का रेशियो कितना आएगा, 2 क्यूब है, दोनों का वॉल्यूम दे रखा है, तो V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू 1/64। V1 मतलब A क्यूब A1 क्यूब अपॉन A2 क्यूब इज इक्वल टू 1/64। मतलब इसका क्यूब रूट करोगे तो पहले का तो 1 ही आएगा, A1 इज इक्वल टू 1 आएगा, और 64 किसका होता है हमारा 4 का, तो A2 की वैल्यू आ गई 4। अब वो पूछ रहा है एरिया ऑफ फेस, कितने फेस, एक फेस की जो लेंथ होती है वो साइड इंटू साइड रहती है, एरिया साइड इंटू साइड, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 1 तो 1 और 4 इंटू 4 मतलब 16, 1:16, तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, सी वाला। आगे चलते हैं हम 92 की तरफ। मेटल शीट 20 सेंटीमीटर 8 और 1 सेंटीमीटर थिक इज मेल्टेड टू अ मेगा क्यूब, क्यूब बना दिया ना पिघला के, तो वॉल्यूम निकालो, वॉल्यूम क्या आ जाएगा L इंटू बी इंटू एच, L इंटू बी इंटू एच, तो वॉल्यूम आ जाएगा 27 इंटू 8 इंटू 1, 8 7 जा 56 का 6 कैरी 5 और 8 2 जा 16 5 216, तो वॉल्यूम आ गया हमारा 216। अब ये वॉल्यूम किसका आया हमारा, क्यूब का निकल आया, इससे क्यूब बनाया पिघला के। अब ये वॉल्यूम इतना आ गया तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है A क्यूब इज इक्वल टू 216, तो A की वैल्यू आ गई हमारी 6, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी, इसका क्यूब रूट सॉल्व करेंगे तो साइड ऑफ क्यूब कितनी आ जाएगी हमारी 6 आ जाएगी, तो 92 का क्या होगा ए वाला। 93 पर चलते हैं। 3 क्यूब ऑफ मेटल ऑफ हुज एजेस आर 6 8 10, 6 8 10 तीन क्यूब है, तीनों मिला के एक साथ बना दिया, एक डिब्बा बना दिया तीनों को मिला के, तो तीनों का वॉल्यूम ऐड करो और फिर एक न्यू क्यूब की साइड पूछिए तो उसका साइड निकाल लो, तीनों का वॉल्यूम बराबर हो जाएगा, तो 6 का क्यूब 216 पहले वाले का आ गया, 216 दूसरे का आ जाएगा, 8 8 जा 64 और 8 8 4 जा 32 2 8 6 जा 48 51, ये आ गया हमारा 512 और 10 का आ जाएगा 1000। ये हमारी क्या निकली है, तीनों के वॉल्यूम निकले। अब तीनों के वॉल्यूम को क्या कर दो प्लस, तो ये हो जाएगा 1728 अब ये वाला किसका क्यूब है, इनमें से किसका क्यूब है, 20 का होगा नहीं, 8 8 जा 64 और 64 8 4 जा 32, इसका भी नहीं होगा, ये 24 416 1664 इसका भी नहीं होगा, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 इसका हो जाएगा। एंड की डेट से हम पहचान लेते हैं, 2 का 8 आता है, 8 का 2 आता है, तो 93 का कौन सा आ जाएगा ए वाला। वॉल्यूम ऑफ 2 क्यूब आर इन द रेशियो 1:27, वॉल्यूम 2 क्यूब का दे रखा है, V1 अपॉन V2 दे रखा है 1/27। फाइंड द, हमें रेशियो दे रखा है तो साइड निकालो, तो ये साइड इस वाले की क्या आ जाएगी 1 और इसकी आ जाएगी 3, क्योंकि 1 का क्यूब 1 और 3 का क्यूब 27। अब दोनों का सर्फेस एरिया पूछा है, तो इसका सर्फेस एरिया और इसका सर्फेस एरिया, तो सर्फेस एरिया होता है 4a², तो 4 इंटू 1 इंटू 1 अपॉन 3 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 3, 4a² ऊपर 4a² नीचे, तो 4 से 4 कट गया, ये आ गया 1/9, तो 1/9, तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा बी वाला। 95 की तरफ चलते हैं। अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर 70 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड इतने ब्रेड, और इसे रोल कर दिया गया है ब्रेथ के अराउंड, ब्रेथ के अराउंड, अगर ब्रेथ के अराउंड कर दिया जाता है तो ब्रेथ हो जाती है हमारी हाइट, ब्रेथ हो जाती है हमारी हाइट, और ये लेंथ जो हो जाती है ये 2πr के बराबर हो जाती है, अगर पिछली वीडियो में ये क्वेश्चन देखे हो तो लेंथ हो गई हमारी 2l हो गई हमारी 71 और 2 इंटू 22/7 इंटू आर, यहाँ से आर निकालने की कोशिश करेंगे तो कितनी आ जाएगी 71 इंटू 7/2 इंटू 22, इसे इतना ही छोड़ दो, आर की वैल्यू आ गई। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू होगी 22/7, आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 71 इंटू 7/2 इंटू 22, ऐसी 71 इंटू 7/2 इंटू 22, और हाइट की वैल्यू हो गई 10, 7 से 7 कट गया, 22 से 22 बच गया, 2 5 जा 10 कट गया, और तो कुछ कटेगा नहीं। रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर 71 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड, और इन सबको कैलकुलेट करके मुझे कमेंट के आंसर बताना कितना आएगा, जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। और ये जहां तक है ये पॉइंट का आंसर आएगा, क्यों आएगा क्योंकि कोई नंबर नहीं कट रहा है, अगर परफेक्ट आंसर आना होता तो ये सब कट जाते, तो इनमें से कौन सा आंसर आएगा पॉइंट वाला ही आएगा, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा डी वाला। 2 सर्कुलर सिलेंडर ऑफ इक्वल वॉल्यूम है, 2 सिलेंडर का मतलब V/V लिखेंगे, ना कि V1/V2। देयर रेडियस, देयर हाइट का दे रखा है हमें 9/16, तो यहाँ लगाएंगे पाई r1 का स्क्वायर h1 और पाई r2 का स्क्वायर h2। b से b क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सेम है, तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू पाई से पाई कट गया, r1 का स्क्वायर निकालना है, r1 का स्क्वायर अपॉन r2 का स्क्वायर इंटू h1 कितनी हो गई 9/16 16 कहाँ चले जाएगा ऊपर, 19 नीचे, 16 ऊपर 9 नीचे, r1 का स्क्वायर अपॉन r2 का स्क्वायर, 16 किसका होता है 4 का, ये 3 का, तो 4/3
4:3, तो 96 का आ गया ए वाला। 97 की तरफ चलते हैं। 2 क्यूब ऑफ साइड 9 सेंटीमीटर ईच आर जॉइंट एंड टू एंड बाय देन द सर्फेस एरिया ऑफ। अगर साइड 9 है तो कोई सी, अगर एंड टू एंड का सवाल है, 2 क्यूब है तो डबल कर दो, 3 क्यूब है तो ट्रिपल कर दो। तो लेंथ हो गई 18, ब्रेथ हो गई 9, हाइट हो गई 9। अब इसका क्या निकालना है, टी एस निकाल लीजिए। टी एस निकालने के लिए 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। तो मुझे कमेंट के अंदर बताना इसका आंसर क्या आ रहा है। आगे चलते हैं हम 98 की तरफ। द पॉइंट 3,4 इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 3,4, 3,4। तो 3 कहाँ से होगी हमारी, 3 कहाँ से होगी हमारी, 3 होगी हमारी एक्स एक्सिस से, 4 होगी हमारी वाई एक्सिस से। अगर मैं 3,4 बनाता हूँ तो 3 कहाँ पर बनाऊंगा, यहाँ पर 3 यहाँ से खींचूंगा, यहाँ पर आएगा हमारा 3,4। तो ये जो हाइट है ये कितनी आएगी हमारी, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट कितनी आएगी हमारी 4, और यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट क्या आएगी हमारी 3। तो ये आ जाएगा हमारा 3 फ्रॉम वाई एक्सिस, 3 फ्रॉम वाई एक्सिस, 3 फ्रॉम वाई एक्सिस, 4 फ्रॉम एक्स एक्सिस। मतलब एक्स का पूछे वाई का लिख दो, वाई का पूछे एक्स का लिख दे। 98 का क्या आ जाएगा सी। 99 इफ द पॉइंट 1,3 1,3, देखो सबके एंड में क्या आ रहा है, वाई वाला पॉइंट आ रहा है। और वाई वाला पॉइंट आ रहा है तो मतलब लाइन क्या है, 3 पर बनी होगी। लाइन क्या है, 3 पर बनी होगी। और लाइन 3 पर बनी है तो वो पैरेलल किसकी आएगी, एक्स एक्सिस की आएगी। पैरेलल किसकी आएगी हमारी, एक्स एक्सिस की, क्योंकि सबके एंड में 3 है तो वाई वाली लाइन है, तो वाई वाली लाइन है तो एक्स की क्या हो जाएगी, पैरेलल। आगे चलते हैं 100 की तरफ। द कोऑर्डिनेट ऑफ वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट 0, वाई, वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट 0, वाई। वाई एक्सिस पे एक्स हमारा 0 होता है, और वाई एक्सिस की इक्वेशन होती है हमारी x इज इक्वल टू 0, याद रखना। y के एक्सिस की पूछे तो x इज इक्वल टू 0। फाइंड द डिस्टेंस 3,4 फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन से बताना है तो ओरिजिन का फॉर्मूला होता है रूट एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, रूट एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। तो रूट एक्स का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो रूट 25, हो गया आगे हमारा 5। तो आंसर कौन सा आ जाएगा, 5 का। आगे चलते हैं हम 102 द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू 5, y इक्वल टू 5। तो एक्स एक्सिस के क्या हो जाएगा, ये पैरेलल हो जाएगा, लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, क्योंकि y इक्वल टू 5 का ग्राफ बनेगा यहाँ पर। y हमने मान लिया 5 यहाँ पर है तो ऐसे बनेगा, और ये पैरेलल किसके आएगा, एक्स एक्सिस के आएगा। आगे चलते हैं हम 103 पर। इनमें से कौन सा बड़ा होगा, ये वाला क्वेश्चन हो गया और इसका आंसर आता है 4 की पावर 200। आगे चलते हैं हम इस पर। अब ये जितने भी क्वेश्चन बचे हैं आपको ये क्या है, मुझे पीवाईक्यू सीरीज में देखने को मिल जाएंगे। अगर जो भी सवाल नहीं आता है तो मुझे पर्सनली मैसेज करके व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। अगर नहीं हुआ है तो कभी भी भेजिए, अभी पेपर में बहुत टाइम है और मैं सवेरे तक मैसेज आपको कर दूंगा। अगर आपको ये सेशन बढ़िया लगा हो तो वीडियो को लाइक करते हुए जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपकी कोई भी हेल्प हो रही है तो कमेंट में बताते हुए जाना, और जितने भी मैंने आंसर छोड़े उन सबके आंसर मुझे बताते हुए जाना कि कितना आपका आंसर आ रहा है और कितना नहीं आ रहा। और ये जो पेपर है वो थोड़ा सा हार्ड आएगा तो बिल्कुल भी मत डरना। जितने क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो अपनी ईमानदारी से उतने ज़्यादा अटेम्प्ट करना, और फिर अपनी समझदारी से कुछ ना कुछ आगे पीछे करके क्वेश्चनों को सॉल्व करने की कोशिश करना। जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तुक्का मत भिड़ना, डायरेक्ट तुक्का भिड़ो तो आप बी या सी में से कोई सा लगाना, बी या सी में से आप कोई सा लगाना, तुक्का भिड़ जाएगा। सॉल्यूशन कितना आया, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। एएमयू 9th अटेंडेंस के अंदर मैं आपको बताऊंगा उसका सॉल्यूशन क्या आया। सबसे पहले आपको मेरे चैनल पर देखने को मिल जाएगा कि उसका सॉल्यूशन क्या आ रहा है, और सॉल्यूशन जो है वो सबसे पहले व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगा, तो व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना। अगर आपको 9th क्लास का भी पढ़ना है, अगर आपको 9th क्लास का भी पढ़ना है तो न्यू एरा क्लासेस 2.0 से ज्वाइन हो जाओ जल्दी से। इस पे मैं 9th क्लास जल्दी से स्टार्ट करने वाला हूँ, 9th और 10th दोनों।